हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिहार वाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे देखना ना भूलें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। ए में है हतोत्साहित होना, बी में है संतृप्त होना, सी में है प्रसन्न होना और डी में है कृपण होना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, हतोत्साहित होना। हतोत्साहित होने का मतलब क्या होता है? निराश होना, मायूस होना, ये सब हो जाता है। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। दिल छोटा कब होगा? जब निराश होगा, जब मायूस होगा। तो इसीलिए ए हमारा सही हो जाएगा, हतोत्साहित होना। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। ए में है अप्रिय होना, बी में है प्रिय होना, सी में है शत्रु होना और डी में है मित्र होना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, प्रिय होना। बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, लाल पीना होना मुहावरा का अर्थ है। ए में है मुद्राएं बनाना, बी में है रंग बदलना, सी में है क्रोध करना, डी में है भेष बदलना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, क्रोध करना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। ए में है गोदावरी, बी में है अंडज, सी में है अंकसाई, डी में है पार्थिव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, ए मार देते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, गलत होगा। गोद में सोने वाला क्या होगा? अंकसाई। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द है। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, स्त्रीलिंग। शिक्षा शब्द जो है वह क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द है। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, स्त्रीलिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द है। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, स्त्रीलिंग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? घी शब्द है। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। देखो ज़्यादातर जो शब्द होता है, जो द्रव्य पदार्थ होता है, ज़्यादातर क्या होता है? स्त्रीलिंग ही होता है। ज़्यादातर जो द्रव्य पदार्थ है वह ज़्यादातर स्त्रीलिंग होता है। घी क्या है? द्रव्य पदार्थ है ना। यह हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद हैं? 5, 10, 2, डी में है 3। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा 2। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए में है व्योम, बी में है वाजी, सी में है और डी में है पावक। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, पावक। देखो अग्नि शब्द जो है ना, इसका जैसे हो गया पावक हो गया, उसके बाद हो जाता है अनल हो जाता है। अग्नि शब्द का जैसे अनल हो गया, उसके बाद होगा ज्वाला हो गया। ये सब जो होता है ना, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? पावक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए में है रसीम, बी में है सरोज, सी में है पुष्पधनवा और डी में है भानु। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी। क्या होगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सरोज। देखो भानु, भानु जो होता है यह होता है सूर्य का। किसका होता है? सूर्य का। सूर्य का अगर पर्यायवाची शब्द पूछे तो भानु हो जाएगा हमारा डी। ठीक, लेकिन कमल का क्या होगा? सरोज। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वाचाल, बी में है गुणवान, सी में है वाचस्पति, डी में है वागीश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, वाचाल। क्या होता है? जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक, अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है, क्या होगा? ए में राजनेता, बी में रचनाकर और सी में अभिनेता और डी में है अनुभवी।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करे उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेता। ठीक, अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। जो जल में रहता है उसे हम क्या कहते हैं। ये तो सब जानते होंगे, हमको पता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, नौसेना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। ए में है कुशाग्र बुद्धि, बी में है सहृदय, और सी में है विश्वसत, और डी में है आज्ञाकारी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमल नयन शब्द में कौन समास है। ए में है द्वंद्व समास, बी में है कर्मधारय समास, और सी में है द्विगु समास, और डी में है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा समास सही होगा, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा, बी, कर्मधारय समास। क्या है होगा कर्मधारय समास, कोई बता सकता है क्या है होगा। देखो कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें पहला पद जो है ना दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। इसमें क्या करता है, पहला शब्द जो है दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। पहला शब्द क्या हो गया, कमल नयन। कमल, कमल जो है विशेषता बता रही किसकी, नयन की। नयन मतलब क्या होता है, आँख। आँख, कमल मतलब क्या होता है, कमल का मतलब हो गया सुंदर। तो आँख की विशेषता बता रही है कौन, कमल। तो ये हो जाएगा हमारा, इसीलिए हमारा कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, जो होता है पहला पद जो होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, अब देखो 17 में है, आजीवन शब्द में कौन समास है। ए में है अव्ययी भाव, बी में है तत्पुरुष समास, सी में है द्वंद्व समास, और डी में है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आजीवन में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। तो हमारा ए हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है। ए में है कर्मधारय समास, बी में है द्वंद्व समास, सी में है तत्पुरुष समास, और डी में है बहुव्रीहि समास। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहा है, क्या है कि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बना एक शब्द जो है ना वह क्या होता है, वह जो है द्वंद्व समास होता है। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल के बाद में माता पिता हो गया, दो शब्द जहाँ भी देख लिया, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब जो है जितना भी होता है यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन, नवरत्न शब्द में कौन समास है। ए में है तत्पुरुष समास, बी में है बहुव्रीहि समास, सी है कर्मधारय समास, और डी है द्विगु समास। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएं। कहा है कि यह बहुत ही हल्का सवाल है। तो दोस्तों इसका जो समास है वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। का है, द्विगु समास कौन होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, वह क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक, जैसे हो गया त्रिभुज, त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज, तीन भुज हो गया त्रिभुज, यह समास द्विगु समास कहलाएगा। जैसे सप्तऋषि हो गया, नवरात्रि हो गया, चौराहा हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, यह सब जो है हमारा कहलाएगा द्विगु समास। ठीक, अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए में है लघुजीवी, बी में है चिरंजीवी, सी में है मनोहर, और डी में है प्रियदर्शी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए में है मिट्टी, बी में है भूमि, सी में है आसमान, और डी में है पताल। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या, भूमि, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, भूमि। देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद हैं। ए में है 5, बी में है 6, सी में है 3, डी में है 2। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, 3। स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तो 3 ही भेद होते हैं, हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है दिग प्लस अंबर, बी में है दिग प्लस बर, और सी में है दी प्लस गंबर, और डी में है दिगम प्लस र। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, दिक, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। तो अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है यशा प्लस दा, बी में है यशा प्लस दा, सी में है यसी प्लस दा, और डी में है यशा प्लस दा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, यशा प्लस दा, यशोदा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है तप प्लस ब्लह, बी में है तपाह प्लस बल, सी में है तपो प्लस ब्लह, डी में है तपा प्लस बाल।
तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, तपाह प्लस बल, तपोबल। ठीक, 25 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है वार्ता प्लस आलाप, बी में है वात प्लस आलाप, सी में है वार्ता प्लस लाप और डी में है वाताह प्लस लाप। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। ठीक, अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। महेश शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है महा प्लस इस, बी में है महे प्लस सा, सी में है महा प्लस हेस और डी में है महा प्लस इस। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वह हमारा हो जाएगा डी, महा प्लस इस, महेश। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? ए में है कली, बी में है कुसुम, सी में है कोमल और डी में है मुकुल। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, कोमल। कठोर का क्या होगा? ऑटोमेटिक है, कोमल ही होगा। ठीक, अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? ए में है द्वेष और बी में है निंदा, सी में है प्रशंसा और डी में है घृणा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी, निंदा हमारा सही हो जाएगा। कहा है स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो उसका जो प्रशंसा हो गया अब तो निंदा ही होगा ना। बी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखो कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? ए में है छोटा, बी में है ज्येष्ठ, सी में है लघु और डी में है लंबा। देखो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ज्येष्ठ। बी हमारा सही हो जाएगा। ज्येष्ठ का होगा, कहीं कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, तो बी मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब क्या हो गया? बड़ा, इसीलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन। अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? ए में है बहिरंग, बी में है अनुग्रह, सी में है अपेक्षा और डी में है अल्प। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, बहिरंग। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? ए में है स्नेह, बी में है अंधकार और सी में है प्रकाश और डी में है अंधेरा। तो दोस्तों हम पहले बता दें कि तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर मतलब होता है कि अंधेरा, अंधकार, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 33 नंबर। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? ए में है काला, बी में है शुक्ल, सी में है लाल और डी में है पीला। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, शुक्ल हमारा सही आंसर हो जाएगा। है कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है काला। क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला, काला, काला का जो है उल्टा हो जाएगा हमारा शुक्ल, शुक्ल मतलब होता है श्वेत। हमारा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 34 नंबर। विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? ए में है विज्ञ, बी में है वी, सी में है वी और डी में है वा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, वी। का है विज्ञान। क्या होगा? विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। वी हमारा सही आंसर, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखो पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? ए में है पूर, बी में है पूर और सी में है पूरा और डी में है पू। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी। पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है? पूरा। उपसर्ग क्या होता है पता है ना? उपसर्ग जो होता है, जो क्या होता है कि प्रारंभ में जुड़ने वाला शब्द। क्या होता है? प्रारंभ में जुड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में जुड़ता है वह कहलाता है प्रत्यय। पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो इसमें हो जाएगा पूरा। क्या होगा? पूरा शब्द क्या हो जाएगा? उपसर्ग, प्रारंभ में जो शब्द आता है। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन। आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? ए में है आदि, बी में है आदि और सी में है अति और डी में है इति। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए। क्या होगा? आदि, आदिकाल। अभी बताए ना उपसर्ग क्या होता है? जो प्रारंभ में लगने वाला शब्द। क्या होता है? प्रारंभ, आरंभ, आरंभ में लगने वाला शब्द। ठीक, तो 37 नंबर क्वेश्चन। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? देखो प्रत्यय आ गया ना। प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगा हो। जैसे उपसर्ग होता है वह आरंभ में लगता है, लेकिन जो प्रत्यय होता है वह शब्द के पीछे में लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन होगा? ए में है एरा और बी में है रा और सी में है आ और डी में है अ। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, रा। रा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ममेरा, चचेरा, फुफेरा सब में रा प्रत्यय आता है। ठीक,
अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? ए में है आई, बी में है आई, सी में है ई और डी में है ढाई। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए आई। पढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो हमारा हो जाएगा आई। देखो 39 नंबर क्वेश्चन, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? ए में है दी और बी में है वट और सी में है ट और डी में है आवट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी आवट। दिखावट क्या होगा? आवट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? ए में है शास्त्रिक, बी में है शास्त्रीय, सी में है शास्त्रीय और डी में है शास्त्रीय। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा शास्त्रीय। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, रंग शब्द का विशेषण क्या है? ए में है रंगून, बी में है रंगरेज, सी में है रंगबाज और डी में है रंगीन। तो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा रंगीन। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, वेद शब्द का विशेषण क्या है? ए में है वैदिक, बी में है वैदिकवादी, सी में है अवैध और डी में है वेदांत। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए वैदिक। वेद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? वैदिक। अब देखते हैं आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में गुणवाचक, सी में व्यक्तिवाचक और डी में समूहवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या कर रहा है? आचार्य। आचार्य में क्या हो रहा है? किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, यह सभी आचार्य का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी आचार्य के बारे में बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ये हमारा सही हो जाएगा। अगर कोई विशेष रहता है तो हमारा क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? ए में है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक, डी में समूहवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी भाववाचक। का है चतुराई? का है चतुराई मतलब क्या होता है? किसी का यहाँ पे गुण, गुण का मतलब विशेषता कर रहा है, गुण के बारे में बता रहा है, वह चतुर है या कैसे है। तो इसीलिए हमारा भाव हो जाएगा भाववाचक सही। सी हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? ए में है व्यक्तिवाचक, बी में है द्रव्यवाचक, सी में है समूहवाचक और डी में है जातिवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी समूहवाचक। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा समूहवाचक। क्या है? गुच्छा। गुच्छा जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, तो वहाँ पर क्या है? समूह में है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए है तालु, बी है दंत, सी में है ओष्ठ और डी में है मुर्दा। देखो प प प प अगर बोलते हैं तो हमारा क्या होता है? होंठ सटता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ओष्ठ। सी हमारा सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो दो वर्ण का उच्चारण स्थान है, ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है दंत, डी में है ओष्ठ। देखो इस क्वेश्चन का सवाल कैसे हल होगा? अगर नहीं भी पढ़े तो अपने से भी कर सकते हैं। जैसे दो 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 बोलते हैं तो क्या होता है कि मेरा जीभ जो है वह दांत में सड़ता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 48 नंबर क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखो क बोलते वक्त क्या होता है हमारा? क। तो कंठ, तो यहाँ पे है ऑप्शंस में कंठ। हाँ डी नंबर, देखो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस भी नहीं देखना पड़ा, डायरेक्ट हम कर दिए कंठ। 49 में क्या है? कारक के कितने भेद होते हैं? ए में है 3, बी में है 12, सी में है 8 और डी में है 6। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं ना, कर्ताने कर्म कोकरन से। तो इसका हो जाएगा 8। क्या है? 8। तो देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। जैसे 50 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? ए में है कर्ता, बी में है कर्म, सी में है अपादान और डी में है कर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी अपादान। का है? अपादान का है होगा? का है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ जो है वह पत्ते से अलग हो रहे हैं, इसीलिए हमारा हो जाएगा अपादान कारक।